राजस्थान में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा और कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी करने में जुटी है, लेकिन इस बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान कांग्रेस के सूत्रों से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव में भी युवाओं को मौका देने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। ऐसे में 4 में से एक सीट पर 50 साल से कम उम्र के नेता को टिकट दी जा सकती है। दरअसल दिल्ली में कुछ नए नामों को लेकर चर्चा चल रही है, जिनमें किसान वर्ग से ज्योति मिर्धा, पवन गोदारा और संदीप चौधरी के नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के विश्वस्त कहे जाने वाले धीरज गुर्जर का नाम भी दौड़ में शामिल है। दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के स्तर पर हुई चर्चा में इन नामों पर मंथन हुआ है। हालांकि खबर यह है कि इनमें से एक नाम किसान वर्ग से लिए जाने की प्रबल संभावना है। इसकी बड़ी वजह यह भी है क्योंकि राजस्थान में करीब 100 सीटों पर जाट समुदाय बड़ा असर रखता है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव के लिए आदिवासी क्षेत्र से दिनेश खोडनिया का नाम भी रेस में शामिल है। कहा जा रहा है कि पहले प्रियंका गांधी और अजय माकन का नाम भी चर्चा में था, लेकिन दोनों नेताओं के स्तर पर इनकार किए जाने के बाद नए नाम सामने आए हैं। इसके अलावा पार्टी एक नाम राष्ट्रीय स्तर के नेता का भी तय करेगी। वहीं जहां तक भाजपा का सवाल है, तो संख्या बल के लिहाज से 4 खाली होने वाली सीटों में से एक सीट भाजपा के खाते में, तो 2 सीटें कांग्रेस और एक सीट पर कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। सियासी जानकारों की माने तो भाजपा जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर कोई चौंकाने वाला नया नाम सामने ला सकती है। अब राज्यसभा चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में जल्द ही यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि कांग्रेस की ओर से कौन और भाजपा किसे मैदान में उतारेगी। गौरतलब है कि राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें 4 जुलाई को 4 सीटें खाली होने जा रही है। अभी तक इन चारों सीटों पर भाजपा काबिज थी, लेकिन सत्ता में होने की वजह से वोट समीकरण के हिसाब से इन 4 में से 2 सीटों पर कांग्रेस आसानी से, जबकि एक सीट पर निर्दलियों के सहारे जीत सकती है। वहीं एक अन्य सीट भाजपा की तय मानी जा रही है। राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के लिए 41 वोट चाहिए। इस लिहाज से सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की 2 सीटों का रास्ता तो बिल्कुल आसान है। तीसरे में कांग्रेस अपने सहयोगी दल और निर्दलीय विधायकों के जरिए जीत दर्ज करवाने की कवायद में है।